हाय ऑल। तो लास्ट क्लास हम देख रहे थे हमारे स्प्रिंग बूट में, जहाँ पर हमने क्या किया है कि पहला एप्लीकेशन क्रिएट किया है और किस तरीके से हमारे स्टार्टर काम करते हैं, किस तरीके से हमारे बेसिकली यहाँ पर हमको स्प्रिंग बूट के अंदर जो फीचर मिलते हैं तो वो हमने देखा है। तो क्विकली हम लोग रिकैप करते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा जो है ये स्प्रिंग फ्रेमवर्क है। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क से हम क्या करते हैं कि हमारा एप्लीकेशन जो है वो क्रिएट करते हैं। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क जो होता है वो हमारे टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी होता है। टॉप ऑफ द टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी हमारी यहाँ पर है J2 AC टेक्नोलॉजी और J2 EE टेक्नोलॉजी। इसके टॉप पर है हमारा स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग फ्रेमवर्क के टॉप पर अ, हमारा है स्प्रिंग बूट। तो स्प्रिंग बूट जहाँ पर एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए काफ़ी सारी हमारे पास हमें बायलर प्लेट कोड है, बायलर प्लेट कॉन्फ़िगरेशन है स्प्रिंग बूट। तो यहाँ पर हमको क्या मिलेगा कि टेक्नोलॉजी के लेवल पे हम हमारा जो कोड है वो फ्रेमवर्क में रिड्यूस होगा। यहाँ पर हमारा बायलर प्लेट कोड रिड्यूस हो जाएगा यहाँ पर ये, बट हमें कॉन्फ़िगरेशन है वो करना पड़ेगा। जैसा कि हम हमारे बिजनेस लॉजिक के लेवल पे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं एंड अवर जो हम थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहे हैं या कुछ यूटिलिटी यूज़ कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हमें क्या करना पड़ता है, कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमको बिजनेस लॉजिक प्लस कॉन्फ़िगरेशन जो है ये हमको यहाँ पर करना पड़ेगा। ये तो हमको हमारा बिजनेस लॉजिक राइट करना है। बिजनेस लॉजिक कम्स अंडर अवर प्रेजेंटेशन लेयर, अवर सर्विस लेयर और अवर परसिस्टेंस लेयर और अवर और वी कैन से डेटा एक्सेस लेयर। तो यहाँ पर हम हमारा क्या करते हैं कि बिजनेस लॉजिक राइट करते हैं और यहाँ पर हमारे पास में जो कॉन्फ़िगरेशन है, थर्ड पार्टी कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक सर्वर रिलेटेड हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन है, लाइक हमारे पास में डेटाबेस रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन है। तो डेटा सोर्स रिलेटेड हमको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ते हैं, लाइक हम लोग मेलिंग का यूज़ कर रहे हैं, मैसेजिंग का यूज कर रहे हैं। तो काफी सारे गए हमको यहाँ पर कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ अवर XML और अवर जावा कॉन्फ़िगरेशन और एनोटेशन बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमको क्या करना पड़ता है कि कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करना पड़ता है। यहाँ पर तो हमको बिजनेस लॉजिक पे भी फोकस करना है और हमारे कॉन्फ़िगरेशन पे भी हमको फोकस करना है यहाँ पर। बट इफ वी आर यूजिंग स्प्रिंग बूट, तो स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमारा क्या होगा, ये स्प्रिंग बूट की हेल्प से हमारा जो होगा वो कॉन्फ़िगरेशन जो होगा वो लेस हो जाएगा हमारा ये। तो हमको यहाँ पर हमारा बिजनेस लॉजिक जो है वो तो राइट करना ही है, जो हम लोग लेयरिंग के लेवल पे करते हैं, एज वेल एज जो हमारा जो कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या हो जाएगा, काफ़ी लेस हो जाएगा। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर हमारा काफ़ी क्या हो जाएगा, लेस हो जाएगा। जस्ट जो हमारा कॉन्फ़िगरेशन पार्ट है वो टेक केयर करेगा हमारा स्प्रिंग बूट, बट हमको यहाँ पर लेस कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है, लेस कॉन्फ़िगरेशन।
So in the form of some property file, property file और YAML फाइल। तो हमको यहाँ पर एक लेस कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करना है, उससे रिलेटेड जो हमको यहाँ पर क्लासेस है, ये हमको कॉन्फ़िगर नहीं करना है। जैसे प्रॉपर्टी फाइल में कुछ हमको कॉन्फ़िगरेशन हमको प्रोवाइड करना पड़ता है ये। और यहाँ पर हमको जो कॉन्फ़िगरेशन है वो प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ XML। तो यहाँ पर हमको XML के अंदर हमारा भी जो बिजनेस लॉजिक के से रिलेटेड क्लास राइट करना है। और हम क्या कर सकते हैं, जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी कर सकते हैं यहाँ पर, ये जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पर हमको ये फाइलें राइट करना पड़ेगी ये। तो यहाँ पर हमको ये जो फाइलें हैं यहाँ पर विथाउट XML और जावा बेस्ड कॉन्फ़िगरेशन, हम क्या करते हैं यहाँ पर उसको रिड्यूस करते हैं इस फाइल को। तो यहाँ पर हमें काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमको फंक्शनलिटी मिलती है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की। कौन सी फंक्शनलिटी मिलती है हमको? ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, जो कि एक फीचर है ये। हमारे पास में यहाँ पर क्या होगा, हमको ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन होगा। अब ये ऑटो कॉन्फ़िगरेशन कैसे होता है? ये इंटरनली स्प्रिंग बूट क्या करता है, कैसे क्या करता है वो ऑटो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन करता है, इसी को हमको अंडरस्टैंड करना है। और यहाँ पर किस तरीके से हमारा काफ़ी सारा जो है बायलर प्लेट कोड तो रिड्यूस होगा ही होगा, साथ में क्या है कि हमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फंक्शनलिटी मिलेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में फ्रेमवर्क लेवल पे हैंडल होगी। तो इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं कि एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। हमारा एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो एप्लीकेशन could be any type, it could be standalone, it could be our web application और our distributed application web services और our enterprise एप्लीकेशन। तो किसी भी तरीके का क्या है कि हम क्या करते हैं कि यहाँ पर एक तरीके से एप्लीकेशन को हम लोग क्रिएट कर सकते हैं क्विकली, रैपिडली। बिकॉज हमको मोर जो है फोकस करना है हमारे बिजनेस लॉजिक पे। बाकी जो कॉन्फ़िगरेशन रिलेटेड थिंग्स है वो हमको काफ़ी लेस कॉन्फ़िगरेशन देना है। और उससे रिलेटेड जो भी क्लासेस है, ऑब्जेक्ट है, वो हमारा क्या करता है कि फ्रेमवर्क का हैंडल करता है विद द हेल्प ऑफ आवर ऑटो कॉन्फ़िगरेशन। अब इसके अलावा और कॉन्फ़िगरेशन करवाना यदि हमको रहे ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के अलावा, तो फिर हमको एक्सप्लिसिटली उसके लिए कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस राइट करना पड़ेगी। बट काफ़ी कुछ हमारा क्या होगा, ये हमारा ये फ्रेमवर्क के लेवल पे ये हैंडल हो जाएगा ये। तो हम जो मोर फोकस होते हैं कहाँ पर होते हैं, हमारे बिजनेस लॉजिक पे। तो हमारा जो मेन फोकस जो होता है वो होता है हमारा ये बिजनेस लॉजिक। तो स्प्रिंग बूट से हमारा कॉन्फ़िगरेशन भी लेस होगा। फिर स्प्रिंग बूट हमको क्या करेगा कि बेस्ड ऑन अवर डिपेंडेंसी, बेस्ड ऑन अवर मॉड्यूल, लाइक हम वी आर यूजिंग वेब मॉड्यूल, तो हमको क्या मिलेगा यहाँ पर, ये एम्बेडेड सर्वर मिलेगा। यदि हम डेटाबेस का कोई मॉड्यूल यूज कर रहे हैं तो हमको क्या मिलेगा, इन मेमोरी डेटाबेस भी मिलेगा। तो जिसकी हेल्प से जो हमारा जो एप्लीकेशन है वो रैपिड एप्लीकेशन क्रिएट होगा, क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट होगा। और यदि हमारे पास में क्विकली एप्लीकेशन क्रिएट होता है तो हमको उसका एडवांटेज जो है वो मिलता है माइक्रो सर्विसेज के आर्किटेक्चर में। तो लेट से ये हमारे पास में एक
स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन है। तो ये हमारे पास में है स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन, जिसकी हेल्प से हम लोग माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में एक आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहे हैं। तो एक हमारे पास में है मॉड्यूल, प्रोडक्ट मॉड्यूल। एक हमारे पास में प्रोडक्ट मॉड्यूल है, एक हमारे पास में उसी का एक कार्ट मॉड्यूल होगा, एक हमारे पास में ऑर्डर मॉड्यूल होगा, इन्वेंटरी मॉड्यूल होगा। तो ये क्या है, माइक्रो सर्विसेज में काफ़ी सारे क्या होते हैं, अलग अलग एप्लीकेशन होते हैं ये। तो सपोज ये हमारे पास में क्या है कि ये प्रोडक्ट मॉड्यूल है, ये हमारे पास में क्या है, ये कार्ट मॉड्यूल है, ये हमारे पास में ये ऑर्डर मॉड्यूल है, ये हमारे पास में ये शिपिंग का मॉड्यूल है। तो और ये हमारे पास में है पेमेंट मॉड्यूल। तो एक ई कॉमर्स एप्लीकेशन है जिसके अंदर क्या है, काफ़ी सारे हमारे पास में मॉड्यूल अवेलेबल है ये। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमको डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन राइट करना पड़ता है। एक एप्लीकेशन में हम सारे के सारे मॉड्यूल राइट नहीं करते हैं। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में कुछ इस तरीके से हम लोग फॉलो करते हैं। तो स्प्रिंग बूट का हमको एडवांटेज ये रहेगा कि हम इंडिपेंडेंट क्विकली सेपरेट सेपरेट कोई सा भी एप्लीकेशन जो है उसको हम क्या करवा सकते हैं कि क्रिएट कर सकते हैं। बिकॉज एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट लेवल पे जो है उससे रिलेटेड एनवायरनमेंट होते हैं। तो जस्ट ये हमारा क्या है कि स्प्रिंग बूट एप्लीकेशन है। तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि ये जो स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन जो है ये हमारा है ये। तो सेपरेटली हमारा एप्लीकेशन जो है ये क्रिएट होता है ये। तो एक हमारा प्रोडक्ट्स रिलेटेड एप्लीकेशन है, एक हमारा कार्ड्स रिलेटेड एप्लीकेशन है, एक हमारा ये जो है ये ऑर्डर से रिलेटेड जो है ये एप्लीकेशन है, एक हमारा जो है शिपिंग से रिलेटेड एप्लीकेशन है, एक हमारा जो है ये पेमेंट मॉडल से रिलेटेड एप्लीकेशन है ये। तो जो भी हम इंडिपेंडेंटली एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने में हमको जो भी एडवांटेजेस मिल रहे हैं, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, एम्बेडेड सर्वर एंड इन मेमोरी डेटाबेस और प्रोडक्शन रेडी मैट्रिक्स, प्रोडक्शन रेडी फीचर वी कैन से। सो जो भी प्रोडक्शन से रिलेटेड हमारे पास में फीचर जो होते हैं एक एप्लीकेशन के लिए, वो भी हमको क्या मिलते हैं, इन बिल्ड मिलते हैं। क्योंकि स्प्रिंग बूट क्या करता है, ऑटोमेटिकली काफ़ी सारी चीज़ें एक एप्लीकेशन को क्रिएट करने के लिए जो भी रिक्वायर्ड रहती है उसने इन बिल्ड करके रखा हुआ है। तो देट हम लोग क्या करें, बिजनेस लॉजिक को क्विकली राइट कर सकें और क्या कर सकें कि हमारे एप्लीकेशन को हम क्या कर सकें कि क्विकली क्रिएट कर सके। तो क्विकली क्रिएट करने का एडवांटेज क्या है, तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में हमारे पास में काफ़ी सारे मॉड्यूल्स होंगे और हर मॉड्यूल में मुझे अलग अलग एप्लीकेशन हम लोगों को राइट करना पड़ेगी। तो यदि हमारे पास में ऐसा फ्रेमवर्क है जिससे हम लोग रैपिडली एप्लीकेशन का डेवलपमेंट कर सकते हैं, बिकॉज हमको जस्ट बिजनेस लॉजिक पे फोकस करना है और काफ़ी चीज़ें जो हैं हमारे पास में वो ऑटो कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू हम लोग अचीव कर लेंगे। लाइक अब हम यहाँ पर डेटाबेस का यूज़ कर रहे हैं। तो यदि हम एप्लीकेशन को जब क्रिएट कर रहे हैं, तो एप्लीकेशन को जब हम लोग क्रिएट कर रहे हैं, तो हमारा जो एप्लीकेशन है जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोगों के पास में होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो इंडस्ट्री के लेवल पे हम लोगों के पास में होता है डेवलपमेंट एनवायरनमेंट।
फिर जहाँ पर क्या करते हैं, डेवलपर अपना कोड डेवलप करते हैं, और डेवलपमेंट लेवल पे जो भी इंटीग्रेशन होते हैं, टेस्टिंग होती है, वो हमारे पास में इस डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में होती है। उसके बाद में हमारे पास में आता है क्यूए एनवायरनमेंट और टेस्टिंग एनवायरनमेंट, जहाँ पर क्यूए या टेस्टर्स क्या करते हैं, कोड को टेस्ट करते हैं। फिर एक हमारे पास में आता है यूएटी एनवायरनमेंट, जहाँ पर क्लाइंट साइड टेस्टिंग टीम है, वो क्या करती है, टेस्ट करती है प्रोडक्टों को। उसके बाद में हमारे पास में आता है प्रोडक्शन एनवायरनमेंट। तो ये क्या है कि मेरे पास में क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट है, जहाँ पर क्या होगा, मेरा एप्लीकेशन जो है वो काम करेगा ये। तो वो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में क्या होगा, वो डेवलप होगा। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में वो टेस्ट होगा, जहाँ पर हमारी जो क्यूए की टीम है, क्वालिटी एश्योरेंस टीम है, टेस्टिंग टीम है, उसके ऊपर क्या करती है, टेस्टिंग परफॉर्म करती है। उसके बाद में क्या होता है, ये क्लाइंट को डिलीवर होता है ये। और यूएटी पे जो क्लाइंट की टेस्टिंग है, क्लाइंट की भी टेस्टिंग टीम होती है, तो वो उसकी टेस्टिंग करती है एज पर द जो भी इनका रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली हमने डेवलप किया या नहीं किया है ये। और उसके बाद में क्या होता है, ये लाइव होता है प्रोडक्शन के लिए। ये जो प्रोडक्ट है ये प्रोडक्शन के लिए ये लाइव होता है ये। तो हमारा जो सोर्स कोड जो है ये, तो जब हम लोग डेवलपमेंट लेवल पे काम कर रहे हैं, तो सपोज हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं कि हमारा जो ये काम डेवलपमेंट के लेवल पे हो रहा है, तो ये सारे की सारे हमारे पास में जो ये मॉड्यूल है ये, तो ये सारे के सारे हमारे पास में ये जो ये मॉड्यूल है ये, तो ये डेवलपमेंट के लेवल पे क्या होंगे कि ये क्रिएट होंगे ये। तो फर्स्ट कहाँ पर रहेंगे ये हमारे, ये डेव एनवायरनमेंट में ये। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ये सारे के सारे मॉड्यूल क्रिएट होंगे, सबकी सेपरेट सेपरेट टीम होती है। माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में थोड़ा लार्जर स्केल एप्लीकेशन के लिए हम लोग फॉलो करते हैं, छोटे एप्लीकेशन के लिए नहीं करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि ये हमारा एनवायरनमेंट है, सपोज करो डेव एनवायरनमेंट है ये हमारा एनवायरनमेंट है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में हमारे पास में क्या है कि जो अलग अलग मॉड्यूल है जिस पर अलग अलग टीमें काम कर रही है, तो यहाँ पर अपार्ट फ्रॉम अवर सॉफ्टवेयर हमको डेटाबेस की भी जरूरत पड़ेगी। इनबिल्ड डेटाबेस तो होता ही है उसमें ये, बट वो जस्ट लोकली काम करने के लिए, लर्निंग करने के लिए ठीक है। बट एनवायरनमेंट लेवल पे एक्चुअली में कोई ना कोई सा हमको डेटाबेस रखना पड़ता है। ये हम इन मेमोरी डेटाबेस का यूज़ नहीं करते हैं, इन मेमोरी सर्वर का यूज़ नहीं करते हैं, जस्ट वो लोकली ठीक है। हम लोकली काम कर रहे हैं, बट वो एनवायरनमेंट में जाते हैं वो, तो हमको डेडिकेटेडली सर्वर और डेडिकेटेडली हमको क्या लगता है, डेटाबेस लगता है। तो इस पर्टिकुलरली एनवायरनमेंट के लिए हमको क्या करेगा कि यहाँ पर एक ये टॉमकेट का सर्वर लगेगा यहाँ पर ये। तो हम नॉट ओनली टॉमकेट, जो भी डेटाबेस है हम यूज़ कर सकते हैं एज पर द इंडस्ट्री। तो डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे हमारे पास में क्या है कि ये हमको ये सर्वर लग रहा है ये। तो एडिशनली हमको इस एनवायरनमेंट के लिए हमारे पास में क्या है, एक ये सर्वर है, और ये एक एप्लीकेशन इस सर्वर पे चल रहा है। फिर दूसरा एप्लीकेशन जो है वो दूसरे वाले सर्वर पे चल रहा है ये।
थर्ड एप्लीकेशन है, हमको ये वाले सर्वर पर हम उसको रन करवा रहे हैं ये। फोर्थ एप्लीकेशन है तो हम उसको ये करवा रहे हैं, ये वाले सर्वर पे रन करवा रहे हैं ये। तो क्या है कि थोड़ा सा यहाँ पर जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बड़ा होता है, डेडिकेटेडली हमको सर्वर चाहिए होते हैं ये। फिर सपोज करो कि हम डेव एनवायरनमेंट में डेटाबेस जो यूज़ कर रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मॉड्यूल के लिए, तो हम यहाँ पर माई डेटाबेस को यूज़ कर रहे हैं। अब ये रियल टाइम सिनारो है, ऐसा ही चैलेंजेस आते हैं, नॉट ओनली कोडिंग लेवल, इंफ्रास्ट्रक्चर लेवल पे भी काफ़ी सारे हमारे पास में क्या होते हैं, चैलेंजेस होते हैं। तो ये हम यहाँ पर MySQL डेटाबेस को डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म में हम लोग यूज़ कर रहे हैं। और ये भी हो सकता है कि मेरा जो दूसरे मॉड्यूल है वो दूसरे डेटाबेस का यूज़ कर ले। जरूरी नहीं है कि एक ही डेटाबेस जो होगा वो सभी टाइप में लगेगा, हो सकता है कि हमारा दूसरा डेटाबेस भी लग जाए। तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं कि मोंगोडीबी यूज़ कर लेते हैं ये। तो ये हमारे पास में क्या हुआ है कि ये जो स्प्रिंग बूट का एप्लीकेशन जो है ये हमारा जो सोर्स कोड है जहाँ पर ये चल रहा है ये, तो एक हमारे पास में क्या हो गया है कि ये सर्वर हो गया ये, और एक ये हमारे पास में क्या हो गया ये डेटाबेस हो गया ये। तो ये एनवायरनमेंट, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में इतना सब कुछ हमारे लिए क्या होगा ये सेटअप होगा ये। एक डेवलपमेंट एनवायरनमेंट के लिए इतना सब कुछ हमको यहाँ पर करना पड़ेगा ये, करना पड़ेगा ये। तो इस पर्टिकुलरली डेवलपमेंट के एनवायरनमेंट पे नॉट ओनली सर्वर, डेटाबेस और भी सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि हमारे पास में क्या होंगे ये यूज होंगे ये। अब सिमिलरली हमारे पास में एक और एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जो कि क्यूए के लिए। तो पूरा के पूरा जो एनवायरनमेंट है यहाँ से, तो ये ये हमारा टेस्टिंग और जो है हमारा ये क्यूए एनवायरनमेंट है। तो ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारी क्या होगी, क्यूए की टीम टेस्टिंग करेगी यहाँ पर एक एनवायरनमेंट में ये। तो हम तो क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग बूट के एप्लीकेशन को क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये। तो ये हमने यहाँ पर स्प्रिंग बूट का एक एप्लीकेशन क्रिएट किया, यहाँ पर किया, यहाँ पर किया। तो माइक्रो सर्विसेज आर्किटेक्चर में क्या होते हैं, काफी सारे एप्लीकेशन क्रिएट करने पड़ते हैं, काफी सारे क्या होते हैं मॉड्यूल होते हैं ये। तो जितने जितने भी ई कॉमर्स एप्लीकेशन में और भी मॉड्यूल है वो सब क्या होते हैं ऐड होते जाएंगे। तो मैंने यहाँ पर 5 मॉड्यूल्स लिए, हो सकता है 10 हो 15 हो, काफी सारे क्या होते हैं अलग अलग मॉड्यूल होते हैं, इंडिपेंडेंट मॉड्यूल होते हैं जिसके लिए अलग अलग एप्लीकेशन क्रिएट होगा। तो वो एप्लीकेशन क्या है कि डेवलपमेंट के लेवल पे वो क्विकली क्रिएट होगा यदि हम लोग यूज करते हैं स्प्रिंग बूट टेक्नोलॉजी का। तो स्प्रिंग बूट का यूज करेंगे तो हम क्या होगा कि यहाँ पर जस्ट हम बिजनेस लॉजिक पे फोकस होंगे। काफी सारी जो हमारी डेटाबेस रिलेटेड कनेक्टिविटी है या फिर हमारे पास में जो सर्वर रिलेटेड थिंग्स है वो हमको क्या मिलेगी, वो ऑटो कॉन्फ़िगरेबल फॉर्मेट में मिल जाएगी वो। तो हमारा जो जो मेन एफर्ट रहेगा जस्ट
बिजनेस लॉजिक के लेवल पे रहेगा। हमको दूसरी चीज़ों को क्या करना पड़ेगा कि कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने पड़ेंगे, कोडिंग के लेवल पे ये। बाकी ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, वो सर्वर, डेटाबेस, ये एक्चुअली में हमारी जो है डेवऑप्स टीम होती है, वो हैंडल करती है। वो हमको हमें एनवायरनमेंट क्रिएट करके देती है। हमको तो हमारे डेवलपमेंट के लेवल पे देखना है ये। तो ये हम हमारे मोस्टली बिजनेस लॉजिक पे फोकस होते हैं ये। तो ये हमारा क्या है, डेवलपमेंट एनवायरनमेंट है, ये हमारा क्या है, टेस्टिंग एनवायरनमेंट है। तो अब यहाँ पर हमारा जो एप्लीकेशन जो है, वो हो सकता है कि डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में जब वो रहेगा वो, तो वो माइस्क्वेल डेटाबेस यूज कर रहा है ये। टेस्टिंग एनवायरनमेंट में भी हो सकता है माइस्क्वेल डेटाबेस यूज कर रहा है ये। लेकिन यदि ये हमारा सेम एप्लीकेशन जो है, यदि वो यूएटी एनवायरनमेंट में जाता है या प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जाता है, तो वो एज ए हाई लेवल सॉफ्टवेयर का यूज कर सकते हैं, हाई लेवल प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं वहां पर ये। तो यही हमारा जो सेम एप्लीकेशन है, तो क्लाइंट के एनवायरनमेंट में यदि जाएगा, जब वो डिलीवर्ड हो जाएगा वो यहाँ से ही, तो यहाँ पर ये क्लाइंट के एनवायरनमेंट में जाएगा। तो हो सकता है कि वो क्लाइंट के एनवायरनमेंट में यहाँ पर क्लाइंट के एनवायरनमेंट में हो सकता है कि डिफरेंट सर्वर यूज कर रहे हो, डिफरेंट डेटाबेस यूज कर रहे हो। तो सपोज वेब लॉजिक सर्वर का यूज हो रहा है क्लाइंट के एनवायरनमेंट में, ओरेकल का वेब लॉजिक सर्वर जो है वो यूज हो रहा है क्लाइंट के एनवायरनमेंट में। तो यहाँ पर हो सकता है कि डिफरेंट सर्वर यूज हो। क्योंकि हमारे डेवलपमेंट के जो सर्वर होते हैं वो उनकी जो मशीनें हैं वो इतनी कॉन्फ़िगरेबल नहीं रहती जितनी प्रोडक्शन की रहती है, यूएटी की रहती है। बिकॉज वो लाइव चलने वाला एंड यूज़र जो है उसको वो यूज़ करने वाले हैं यहाँ पर। तो उसके यूज़र जो रहेंगे वो काफ़ी मिलियंस में रहेंगे, काफ़ी यूज़र रहेंगे उसके। तो उसके अकॉर्डिंगली उसका हार्डवेयर जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो सेटअप करना पड़ता है ये। तो हो सकता है यहाँ पर हमारा जो है वो सर्वर चेंज हो जाए। फिर हो सकता है कि हमारा यहाँ पर जो है वो डेटाबेस भी चेंज हो जाए यहाँ पर ही। तो कहीं पर हम माइस्क्ल की जगह पे प्रोडक्शन के लिए हम लोग ओरेकल डेटाबेस का यूज़ करें। अब ये ओरेकल डेटाबेस का यूज़ कर रहा है, यहाँ पर ये ओरेकल डेटाबेस का यूज़ कर रहा है। और हो सकता है कि कुछ हमारे एप्लीकेशन जो है, माइक्रो सर्विसेज के एप्लीकेशन जो है वो किसको यूज़ करें, हमारे मोंगोडीबी को यूज़ कर लें। अब ये हमारा क्या है, मोंगोडीबी को क्या कर ले, ये यूज़ कर लें यहाँ पर ही। तो ये बेसिकली ये हमारा एनवायरनमेंट हो गया कौन सा, यूएटी एनवायरनमेंट, जहाँ पर हमारा क्लाइंट की टीम रोल में आ जाती है। तो जितने बड़े प्रोजेक्ट, जितनी बड़ी इंडस्ट्री, उतनी सारे टीमें रहती है अलग अलग। एक क्वालिटी प्रोडक्ट होता है तो काफ़ी सारे वो फेस से निकलता है वो। फिर यही हमारे पास में सपोज करो ये इन्वायरमेंट जो है वो प्रोडक्शन में यूज हो रहा है ये।
तो यहाँ पर देखोगे कि काफी सारे हमारे पास में क्या है कि ये डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म है। अब प्लेटफॉर्म के अकॉर्डिंगली हमारे सर्वर भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, और डेटाबेस भी क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू अवर एनवायरनमेंट। तो कोडिंग के लेवल पे, बिजनेस लॉजिक के लेवल पे, यदि हम क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग बूट का जो एप्लीकेशन जो क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर, ये जो हमारा सोर्स कोड है, वो सेम सोर्स कोड जो होगा वो सारी की सारे एनवायरनमेंट में जाएगा। जो सेम सोर्स कोड है तो सारे के सारे एनवायरनमेंट में हमारे पास में जो सेम सोर्स कोड जो है वो जाएगा विद द हेल्प ऑफ अवर ऑटोमेशन टूल जेनकिन CI/CD, विद द हेल्प ऑफ CI/CD। बट एक एप्लीकेशन के लेवल पे सेम सेम एप्लीकेशन हमारा QA एनवायरनमेंट में भी जाएगा, टेस्टिंग में भी जाएगा, और वो UAT में भी जाएगा, प्रोडक्शन में भी जाएगा। तो हम क्या कर रहे हैं कि स्प्रिंग बूट का जो है वो एप्लीकेशन क्रिएट करते हैं। तो वो एप्लीकेशन जो है ये, वो हमारा ये सेम एप्लीकेशन जो है वो कहाँ पर जा रहा है, वो लाइक प्रोडक्शन का, यहाँ पर जो प्रोडक्ट का जो हमारे पास में है वो हमारा ये डेव एनवायरनमेंट में भी जाएगा, वो QA एनवायरनमेंट में जाएगा, या टेस्ट और UAT में भी जाएगा, और वो prod में भी जाएगा। वो एक ही कोड आएगा यहाँ पर ही। तो ये हमारे पास में जो ये प्रोडक्ट से रिलेटेड जो एप्लीकेशन जो है, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, तो यहाँ पर एक हमारी क्या कर रही है कि डेवलपर की टीम काम कर रही है ये। तो ये सारे एनवायरनमेंट में ये वाला एप्लीकेशन क्या है वो जाने वाला है, ये कार्ड वाला भी सारे एनवायरनमेंट में जाने वाला है, ये भी क्या जाने वाला है, ये भी जाने वाला है, ये भी जाने वाला है। तो एक एप्लीकेशन के लेवल पे हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअली यहाँ पर देखा जाए तो हम क्या करते हैं, लेयर क्रिएट करते हैं। हमारा ये स्प्रिंग बूट का जो भी एप्लीकेशन है, यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर हमारा ये लेयर्स को हम लोग क्रिएट करते हैं यहाँ पर ये, जिसमें कि एक हमारा ये प्रेजेंटेशन लेयर है, एक हमारा क्या है जो सर्विस लेयर है यहाँ पर, और एक हमारा जो है वो डेटा एक्सेस लेयर, या हम लोग परसिस्टेंस लेयर बोलते हैं उसको ये। डेटा एक्सेस लेयर और परसिस्टेंस लेयर। तो प्रेजेंटेशन में और इसमें कंफ्यूजन नहीं हो, इसलिए मैं डेटा एक्सेस लेयर यहाँ पर यूज कर रहा हूँ मैं ये। तो ये हमारा क्या होता है कि इस तरीके से क्या करते हैं हम लोग, एप्लीकेशन को क्रिएट करते हैं, जहाँ पर हमारा जो प्रेजेंटेशन जो लेयर है वो हमारा कम्युनिकेट करता है किससे, सर्वर से। तो जो हमारा प्रेजेंटेशन जो लेयर है वो किससे कम्युनिकेट करता है, हमारा ये सर्वर से ही। और सर्वर हमारा एंड यूजर से रिक्वेस्ट जो है वो गेट करता है ये। तो ये हमने सर्वलेट में देखा ही है ये। तो हमारा जो प्रेजेंटेशन लेयर जो होगा वो हमारा कम्युनिकेट करेगा किससे, हमारे ये सर्वर से। और जो हमारा ये बेसिकली जो हमारा ये डाउ लेयर होता है वो किससे कम्युनिकेट करता है, हमारे डेटाबेस से। और ये सर्वर एक तरीके का सॉफ्टवेयर है जहाँ पर हमारा वेब एप्लीकेशन और हमारा
डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन वर्क करेगा यहाँ पर ये। और डेटाबेस है जहाँ पर हमारा डेटा स्टोर्ड होगा, और यहाँ पर हमारा डेटा क्या होगा, प्रोसेस होगा। अब अपार्ट फ्रॉम देट हम क्या करते हैं कि और थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर यूज करते हैं, लाइक हम लोग मेलिंग को यूज कर रहे हैं, तो मेल सर्वर हमारे पास में चाहिए हमको। लाइक हम मैसेज सर्वर का यूज कर रहे हैं, हमको मैसेजिंग से रिलेटेड यहाँ पर हमको एक सर्वर चाहिए। लाइक हम यहाँ पर कोई वेब सर्विसेज कॉल कर रहे हैं, थर्ड पार्टी। तो काफी सारे क्या होते हैं कि अलग अलग लेवल पे भी हमको क्या करना पड़ता है, ये कॉलिंग करना पड़ता है। ये तो हमारी जो सर्विस लेयर जो है ये, तो ये यहाँ पर क्या करती है, उसको यो यूज करती है, इंटरनली कॉल करती है। और ये जो चीजें हैं ये हमारे पास में, तो ये भी क्या होगी, ये भी एकदम ये सर्विस लेयर पे क्या करती है, ये क्या करती है, ये अलग अलग हमारे पास में ये कॉल होती है सर्विस के लेयर पे। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हमारा सर्वर भी चेंज हो सकता है, डेटाबेस भी चेंज हो सकता है। मेलिंग, मैसेजिंग और वेब सर्विसेज से रिलेटेड जो अदर कंपोनेंट है वो भी क्या हो सकते हैं हमारे पास में, वो चेंज हो सकते हैं, ये डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन के अकॉर्डिंगली। तो ये हमारा क्या है, ये एक एप्लीकेशन है। अब ये एक एप्लीकेशन, ये सिमिलर आर्किटेक्चर जो है वो प्रोडक्ट के लिए भी काम कर सकता है, कार्ट के लिए भी काम कर सकता है, ऑर्डर के लिए भी काम कर सकता है, शिपिंग के लिए भी काम कर सकता है, और पेमेंट के लिए भी काम कर सकता है ये। तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हमको क्या करना है यहाँ पर कि बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हमारा यहाँ पर डेटाबेस सर्वर, ये सब क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। तो हमको स्प्रिंग बूट के लेवल पे, हमारे स्प्रिंग बूट में इंटरनली हम जो भी यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, तो वो ऑब्जेक्ट को हम लोग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली चेंज कर सकते हैं। वो ऑब्जेक्ट के क्रिएशन को हम लोग एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको स्प्रिंग बूट जो है वो यहाँ पर हमको फैसिलिटी देता है प्रोफाइल की। इन बिल्ड हमारे पास में क्या है कि फैसिलिटी है हमारे पास में ये प्रोफाइल की। तो प्रोफाइल के अंदर, विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल हम क्या कर सकते हैं कि जो है कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं, कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवा सकते हैं। सो वी कैन प्रोवाइड द कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन को हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं बेस्ड ऑन आवर एनवायरनमेंट। Based on environment, it could be dev environment, it could be prod environment, it could be our UAT environment, test environment, test, prod, UAT। तो क्या करवा सकते हैं हम लोग यहाँ पर, प्रोफाइल जो है वी कैन प्रोवाइड द कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन आवर एनवायरनमेंट, और वी कैन create the object, we can create the business object based on environment और प्रोफाइल, बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट और प्रोफाइल। तो हमारे पास में क्या है, यहाँ पर ये प्रोफाइल का एक कॉन्सेप्ट होता है ये।
तो बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हम क्या कर सकते हैं कि ऑब्जेक्ट जो है उसको क्रिएट कर सकते हैं बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं, ऑब्जेक्ट क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए हमारे पास में जो ये कॉन्सेप्ट है वो है प्रोफाइल का ही। तो ये प्रोफाइल एक फीचर है जिसकी हेल्प से हम लोग रन टाइम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड कर सकते हैं और ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं रन टाइम पे ही। तो ये हमारी हेल्प करेगा कि जब हमारे पास में प्रोडक्शन एनवायरनमेंट है या क्यूए एनवायरनमेंट है, तो इंटरनली बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, क्योंकि एक ही कोड है वो अलग अलग एनवायरनमेंट में चलने वाला है वो सारे एनवायरनमेंट में। लेकिन यदि हमारा यही सेम कोड है लाइक प्रोडक्ट का, अब यही प्रोडक्ट का जो कोड है, ये वाला जो कोड है, अब इसके अंदर जो हमारे पास में लेयर्स है, प्रेजेंटेशन लेयर, सर्विस लेयर और डेटा एक्सेस लेयर, तो ये उससे रिलेटेड जो भी कॉन्फ़िगरेशन है लाइक डेटाबेस कनेक्टिविटी करना है, तो डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए क्या करना पड़ेगा हमको, ये कुछ कॉन्फ़िगरेशन चाहिए, ड्राइवर चाहिए, यूजर आईडी पासवर्ड चाहिए। तो ड्राइवर जो है वो हमारा क्या है, वो डिपेंडेंट है कि हम कौन डेटाबेस डिपेंडेंट है, कौन सा डेटाबेस यूज कर रहे हैं हम लोग, ये सर्वर पे हम लोग डेटा सोर्स क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग सर्वर पे डिपेंडेंट है, कौन सा सर्वर यूज कर रहे हैं। तो उससे रिलेटेड हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाना पड़ेगा यहाँ पर, उसकी डिपेंडेंसी हमको वहाँ पर क्रिएट करना पड़ेगी, उसकी डिपेंडेंसी के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे ये। सिमिलरली यदि यहाँ पर हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो गया, टेस्टिंग पे चले गया ये, तो वो डेटा सोर्स जो है वो डेटाबेस, उसके अंदर वो मायस्क्वेल को वो यूज करेगा, तो मायस्क्वेल रिलेटेड ड्राइवर यूज करेगा ये। तो हमारा यहाँ से क्या हुआ है कि एनवायरनमेंट चेंज हुआ है ये, तो ये क्या करेगा, उसके अकॉर्डिंगली वहाँ पर जो है वो उसका जो सर्वर से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा और डेटाबेस से रिलेटेड कॉन्फ़िगरेशन कर लेगा। फिर कुछ फंक्शनलिटी ऐसी भी होती है कि वो सिर्फ स्पेसिफिकली एनवायरनमेंट में ही चलती है, लाइक मेलिंग। तो कभी कभार ऐसा होता है कि मेलिंग जो है वो डेवलप एनवायरनमेंट में वर्क नहीं करती है, नहीं करवाते हैं उसको ये, तो हम उसको टेस्टिंग में चेक करते हैं, क्योंकि टेस्टिंग से ही उसका जो सर्वर है वो इंट्रीग्रेटेड है, वो ये डेवलपमेंट पे हम उसको बाईपास कर देते हैं हम उसको ये। तो ये चीजें क्या है, सब ये रन टाइम पे डिसाइड होती है विद द हेल्प ऑफ प्रोफाइल। तो प्रोफाइल में बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हम कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करते हैं और उसके अकॉर्डिंगली जो है वो जो हमारे रिसोर्सेज है वो रेडी होते हैं, उसके ऑब्जेक्ट है जो वो क्रिएट होते हैं। तो हमको पहले अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पर ये प्रोफाइल। तो प्रोफाइल की हेल्प से हमारे पास में बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट जो है वो कॉन्फ़िगरेशन जो होंगे वो रेडी होंगे ये। तो एक मेरे पास में कॉन्सेप्ट रहेगा प्रोफाइल का। तो प्रोफाइल जो वर्क करता है वो करता है बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट। बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट हम लोग प्रोफाइल को यूज करते हैं कॉन्फ़िगरेशन प्रोवाइड करने के लिए। प्रोवाइड द कॉन्फ़िगरेशन बेस्ड ऑन एनवायरनमेंट, प्रोवाइड द कॉन्फ़िगरेशन। बट स्प्रिंग बूट में हमको जो भी कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाना है, तो उससे रिलेटेड ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, तो हम एक छोटा सा कॉन्फ़िगरेशन तो प्रोवाइड करना ही पड़ता है। तो विद द हेल्प ऑफ हम प्रॉपर्टी फाइल और YAML फाइल हम क्या करते हैं कि कुछ इंफॉर्मेशन पास करते हैं ये। तो हम अ, सारी क्लासेस तो राइट नहीं कर रहे हैं, बट हम कुछ यहाँ पर प्रॉपर्टी फाइल
वगैरह या YAML फाइल क्या कर रहे हैं, लेकिन लिस्ट कॉन्फ़िगरेशन को हमको प्रोवाइड करना पड़ता है ये। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पर प्रॉपर्टी को रीड करना पड़ता है ये। तो पहले हमको क्या करना पड़ता है कि जो प्रॉपर्टी फाइल है, रीड द प्रॉपर्टी फाइल। तो स्प्रिंग बूट में हम कैसे कैसे क्या करते हैं कि प्रॉपर्टी फाइल को रीड करते हैं, तो ये हमको पता होना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या है कि वैल्यू एनोटेशन का यूज करते हैं। वैल्यू एनोटेशन का स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हमने देखा है ये। या फिर हम लोग ये एनवायरनमेंट का ये ऑब्जेक्ट है, हम लोग इसका यूज करते हैं ये। और बाय डिफॉल्ट जो है ये, वो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टी को वो रीड करता है। यदि हमको अदर प्रॉपर्टी फाइल को रीड करवाना है तो हमको वो को उसको कॉन्फ़िगरेशन करना पड़ता है ये। तो हमको प्रॉपर्टी फाइल जो है वो यहाँ पर क्या करना है कि बूट को ये रीड करवाना है। तो यहाँ पर हम लोग विद द हेल्प ऑफ वैल्यू एनोटेशन, विद द हेल्प ऑफ अवर एनवायरनमेंट, एंड विद द हेल्प ऑफ, यदि हमको मल्टीपल प्रॉपर्टी फाइल यूज करना है तो हम लोग इसको यूज कर सकते हैं, ये वाले एनोटेशन को, प्रॉपर्टी सोर्स। इस प्रॉपर्टी सोर्स को क्या कर सकते हैं, हम लोग यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक है, हमको ये प्रॉपर्टी फाइल की रीडिंग करना है ये। तो ये स्प्रिंग में भी हमने देखी हुई है ये। तो ये प्रॉपर्टी के थ्रू हम क्या करते हैं, क्लास कॉन्फ़िगरेशन को प्रोवाइड करवाते हैं यहाँ पर ये। तो हम जो भी प्रोफाइल यूज करने वाले हैं वो हमको क्या करना है कि प्रॉपर्टी फाइल से क्या करना पड़ता है, उसको पास करवाना पड़ता है कि हम कौन सा प्रोफाइल यूज कर रहे हैं, मतलब से कौन सा एनवायरनमेंट यूज कर रहे हैं। तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल ये क्या करेगा, इंटरनली इंटरनली क्या करेगा ये, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा ये। तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल ये करेगा, ऑब्जेक्ट को क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। तो इसके लिए हमको क्या लगती है यहाँ पर, ये प्रोफाइल की एंट्री लगती है प्रोफाइल को कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए यहाँ पर ये। तो प्रॉपर्टी के लेवल पे हमारे पास में एक प्रॉपर्टी है ये। तो पहले रीड द प्रॉपर्टी फाइल। तो दो टाइप के हमारे पास में प्रॉपर्टी फाइल है। एक है हमारी एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज, तो एक तो एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज है जो कि हमारी ये टेक्स्ट फॉर्मेट में है, और एक हमारे पास में है एप्लीकेशन डॉट यामल, एप्लीकेशन डॉट यामल, और YAML भी बोलते हैं। तो ये एक तरीके की, ये भी एक लैंग्वेज है ये। तो इसको मार्कअप लैंग्वेज बोलते हैं, अनदर टाइप ऑफ मार्कअप लैंग्वेज ये। तो ये भी क्या करता है, कुछ इन्फॉर्मेशन को पास करता है, और ये डिफरेंट डिफरेंट टेक्नोलॉजी में सपोर्टेड होती है ये। तो एप्लीकेशन प्रॉपर्टी में हमें काफी सारा की वैल्यू पेयर फॉर्मेट में की को राइट करना पड़ता है रिपीटेडली। बट यहाँ पर हमको बहुत लेस कोड राइट करना है फॉर प्रोवाइडिंग द कॉन्फ़िगरेशन ये। तो हम ये दो फॉर्म से क्या करते सकते हैं कि प्रॉपर्टी फाइल से हम लोग डेटा को जो है पास करवा सकते हैं। जो हमको प्रोफाइल का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो हमको विद इन प्रॉपर्टी फाइल करना पड़ती है। तो इसके हमारे पास में क्या होते हैं, टैग होते हैं ये। तो कुछ इस तरीके का क्या है, हमको यहाँ पर ये टैग प्रोवाइड करना पड़ता है ये। तो ये जो टैग है ये बेस्ड ऑन दिस टेक हमारे पास में क्या होंगे, वो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी रिसोर्सेज हैं वो क्या हो जाएंगे, वो एक्टिव हो जाएंगे। और वही कॉन्फ़िगर होंगे, उसी के ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे, दूसरे के ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होंगे। जस्ट उसी के हमारे पास में क्या है, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होंगे।
तो इसको हम बोलते हैं एक तरीके से कंडीशन को प्रोवाइड करना। कंडीशन को हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रोवाइड करवा रहे हैं बेस्ड ऑन आवर प्रोफाइल। हम लोग किस एनवायरनमेंट पे हम लोग काम कर रहे हैं, तो इसको लेके हम क्या करवा रहे हैं यहाँ पर, ये इसको ये प्रोफाइल के बेस पे हम लोग कंडीशन को जो है वो पास करवा रहे हैं यहाँ पर ये। तो बेस्ड ऑन प्रोफाइल हमारे पास में क्या हो रहे हैं, ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहे हैं ये। तो उसको मैं एग्जांपल से करके बताऊंगा मैं किस तरीके से काम कर रहा है। बट प्रोफाइल के केस में हमें एनवायरनमेंट के लेवल पे एडवांटेजेस मिलते हैं। प्रोफाइल के केस में हमको एनवायरनमेंट के लेवल पे एडवांटेजेस मिलते हैं ये, कि हमने एनवायरनमेंट के लेवल पे यहाँ पर कंडीशन पास कर दी विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी फाइल। ये प्रॉपर्टी जो फाइल है उसकी हेल्प से हमने कंडीशन पास कर दी, जिसकी हेल्प से जो पर्टिकुलर प्रोफाइल है वो एक्टिव हो गई। मतलब उससे रिलेटेड जो ऑब्जेक्ट है वो क्रिएट होंगे, ये तो एनवायरनमेंट के लिए ठीक है। बट आई वॉन्ट टू पुट ऑन मोर कंडीशन अपार्ट फ्रॉम एनवायरनमेंट। मैं एनवायरनमेंट के अलावा और कंडीशन पुट करना चाहता हूँ मैं ये। तो जो ये प्रोफाइल का जो कॉन्सेप्ट है ये स्प्रिंग 3.x में आया था ये, स्प्रिंग 3.1, स्प्रिंग फ्रेमवर्क के ये 3.1 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये जो प्रोफाइल जो का जो हमारे पास में जो ये कॉन्सेप्ट है जो है ये 3.1 में इंट्रोड्यूस हुआ था ये। फिर इसके बाद में एक और हमारे पास में एनोटेशन आया है ये, जिसको हम लोग बोलते हैं कंडीशन। तो ये एक ये हमारे पास में ये कंडीशनल एनोटेशन है, ये प्रोफाइल भी वैसे एक एनोटेशन है। तो वो एनोटेशन को हम लोग प्रोवाइड करवाते हैं। वैसे हमारे पास में क्या है कि कंडीशनल एक एनोटेशन है और इसका एक इंटरफेस भी है। तो अब इस कंडीशनल एनोटेशन की हेल्प से हम क्या करते हैं कि और भी कंडीशन हम लोग प्रोवाइड करवा सकते हैं, जिसके बेस पे स्प्रिंग बूट के अंदर ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट होते हैं। तो हमको क्या करवाना है कि ये जो है ये बेसिकली इफ एल्स कंडीशन। तो इफ एल्स कंडीशन की तरह ये काम करता है फॉर ऑब्जेक्ट क्रिएशन इन स्प्रिंग फ्रेमवर्क। तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ये क्या करता है कि ये इफ एल्स की तरह काम करता है ये। यहाँ पर स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ये इफ एल्स की तरह काम करता है ये। तो हम जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ये, तो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में हम लोग जब भी ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो ऑब्जेक्ट क्रिएट कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ आवर एक्सएमएल और विद द हेल्प ऑफ आवर एनोटेशन। तो एनोटेशन में हम लोग यूज करते हैं @ कॉन्फ़िगरेशन और बीन। तो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं इस तरीके से, कंपोनेंट स्कैन। तो उससे भी हम लोग क्या करते हैं कि ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं यदि हमको स्कैनिंग करवाना हो तो ये। तो हम यदि मल्टीपल यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट कर रहे हैं यहाँ पर ये, तो वो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यदि हम क्या कर रहे हैं कि मल्टीपल ऑब्जेक्ट क्रिएट करवा रहे हैं, हम लोग मल्टीपल बीन क्रिएट करवा रहे हैं, हमारा जो जावा का कॉन्फ़िगरेशन जो अप्रोच है, तो बेस्ड ऑन आवर कंडीशन आई वांट टू क्रिएट द अवर ऑब्जेक्ट। तो अभी तक के तो सिनेरियो में हमने जो भी एक्सएमएल में डाला है आईओसी कंटेनर के लिए या फिर
जावा कॉन्फ़िगरेशन यूज कर रहे हैं, तो हम लोग उसके कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग प्रोवाइड करवा रहे हैं यदि ये, तो क्या होगा कि वो उसका ऑब्जेक्ट जो है ये वो क्रिएट करेगा। तो ये इसका ऑब्जेक्ट जो है वो क्रिएट करेगा यहाँ पर ये। बट मैं चाहता हूँ कि बेस्ड ऑन सम कंडीशन मेरा ऑब्जेक्ट है क्रिएट हो, ये जो मेरा कॉन्फ़िगरेशन के लेवल पे ये एट द रेट जो हम लोग बीन का इंटरनली यूज करते हैं, ये मेरा क्या हो, ये एक कुछ कंडीशन के बेस पे ये क्रिएट हो ये। तो उसके लिए हमें इस कंडीशनल एनोटेशन को यूज करना पड़ता है। तो अब वो कंडीशन क्या क्या हो सकती है? अब वो कंडीशन हमारे पास में हो सकती है कि हम यहाँ पर जो प्रॉपर्टी फाइल है वो होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या जो है ये प्रॉपर्टी फाइल शुड बी इन पाथ। तो वो क्या उसके पाथ में होना चाहिए, या सम स्पेसिफिक अवर क्लास।